और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सीधा रुख करेंगे न्यूज पंच में अब अगली खबर का। आपको बता दें कि दरअसल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बीते कल बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा हुआ एक अहम कदम उठाया है और नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म किया। अब इस पॉलिसी के तहत अगर हम देखें तो इस पॉलिसी के हटने के बाद क्या स्कूली शिक्षा बेहतर होगी? क्या इससे बच्चों को परीक्षा में फेल करना आसान होगा? इससे स्कूली शिक्षा कितनी बदल जाएगी? इस पॉलिसी के खत्म होने के बाद ऐसे छात्र जो 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं उन पर क्या असर इसका होगा? और कक्षा में फेल हो जाते हैं तो उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। इन तमाम चीजों को लेकर सीधा रुख इस वक्त ग्राफिक्स का भी करेंगे कि आखिर ये पॉलिसी क्या थी जिसे सरकार की तरफ से इस वक्त खत्म किया गया है। ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डाल लेते हैं। तो स्कूली शिक्षा पर केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला किया गया है, जहां शिक्षा मंत्रालय ने नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। 5वीं 8वीं की वार्षिक परीक्षाओं में छात्रों को फेल अब नहीं किया जा सकता है। और फेल आप माफ कीजिएगा, फेल अब किया जा सकता है। पहले ये आदेश थे, वहीं 2 महीने के अंदर अब उन्हें दूसरा मौका भी दिया जाएगा। अगर कोई छात्र या कोई छात्रा अगर इसमें फेल हो जाती है तो उन्हें दूसरा मौका भी दिया जाएगा। फेल होने पर छात्रों को प्रमोट नहीं किया जाएगा, दूसरा मौका उन्हें दिया जाएगा। एक बार फिर से परीक्षा में वो बैठ पाएंगे। 8वीं तक स्कूल से निष्कासित ना करने का भी प्रावधान है कि अगर कोई बच्चा फेल होता है तो उसे स्कूल से नहीं निकाल सकते हैं स्कूल जो प्रशासन है। तो शिक्षा मंत्रालय ने पढ़ाई के नतीजे सुधारने पर सीधे तौर पर ये जोर दिया है। इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। निशांत सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, नो डिटेंशन पॉलिसी को इस वक्त खत्म तो कर दिया गया है, लेकिन इसको लेकर के अभिभावक और स्कूल का जो टीम है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या वो इस फैसले का स्वागत करते हुए नजर आते हैं? जी देखिए कृतिका, बिल्कुल ये जो फैसला लिया गया है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लिया गया है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लर्निंग आउटकम को सुधारने पर जोर दिया गया है। लर्निंग आउटकम यानी कि जो बच्चा अभी जो पढ़ाई कर रहा है वो जब अगली कक्षा में जाता है तो उसको याद रख पाता है कि नहीं। अभी ऐसा देखा जा रहा था कि जो कक्षा 5 में बच्चा गया है वो कक्षा 3 में जो उसने पढ़ाई की है उस पाठ को भी नहीं याद रख पाता था। सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स या इंग्लिश का ज्ञान नहीं रहता था। तो इससे जो नो डिटेंशन पॉलिसी की वजह से जो लर्निंग आउटकम में काफ़ी गिरावट आ रही थी, तो इसको सुधारने के मकसद से शिक्षा मंत्रालय ने ये निर्णय लिया है, क्योंकि जब प्राइमरी लेवल पर ही शिक्षा का स्तर खराब हो जाएगा, कक्षा 8 का बच्चा जो कि बिना पास हुए ही अगली कक्षा में प्रमोट हो जाएगा, तो जाहिर तौर पर जब वो बच्चा कक्षा 9 और कक्षा 10 में जाएगा तो वहाँ भी शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। और इसका असर जो कक्षा 10 और कक्षा 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा होती है उसके परिणामों पर भी देखने को मिल रहा था। तो जाहिर तौर पर इसके मद्देनज़र ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला है कि अब जो बच्चा कक्षा 5 और कक्षा 8 की जो परीक्षा में अगर वो फेल हो जाता है तो उसको एक और मौका मिलेगा, और उसके बाद भी अगर वो पास नहीं करेगा तो उसको डिटेन कर लिया जाएगा। और इसमें बड़ी बात यह है कि जिस अवधि के दौरान वो डिटेन रहेगा बच्चा, मतलब उसी कक्षा में रहेगा, उस दौरान उसको उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यानी जो जिस विषय में वो बच्चा कमजोर है उस पर विशेष फोकस दिया जाएगा, और न केवल बच्चों को बल्कि उनके पेरेंट्स को भी गाइड किया जाएगा, और जो लर्निंग गैप है उसको भरने का पूरा प्रयास किया जाएगा, ताकि बच्चे का जो विषय कमजोर है उसको और मतलब अच्छा उसमें परफॉर्म कर पाए। तो ये जो फैसला है वो छात्रों के हित में है। इसमें कोई ऐसा नहीं, कोई मकसद नहीं है कि बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो फैसला लिया गया है वो काफी अहम फैसला है। और क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो जब ये पॉलिसी लागू थी तो इससे बच्चे जो है कहीं ना कहीं फेल होने से डरते हुए भी नजर आ रहे थे, और क्योंकि उन्हें पता था कि कोई उन्हें फेल नहीं कर सकता। फिलहाल शुक्रिया निशांत सौरभ तमाम अपडेट्स साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि अब तस्वीरें, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें